बेंगलुरु में भगदड़ में 11 लोगों की मौत, आरसीबी का जश्न खराब योजना और आखिरी समय में बदलाव के कारण खराब। बुधवार को बेंगलुरु में हुई भगदड़ के पीछे, जो उस समय हुई जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की आईपीएल जीत का जश्न मनाने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए थे, स्पष्ट रूप से योजना की कमी, इकट्ठा होने वाले प्रशंसकों की संख्या का कम आंकलन और चिन्नास्वामी स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति देने के लिए उपलब्ध निःशुल्क पास को लेकर भ्रम की स्थिति है। भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 47 लोग घायल हो गए। जनगणना 2027 की घोषणा, लगभग 100 वर्षों के बाद होगी जाति गणना। सरकार ने बुधवार को कहा कि जाति गणना के साथ साथ जनगणना के लिए डेटा संग्रह की प्रक्रिया अगले साल की शुरुआत में शुरू होगी और 1 मार्च 2027 तक देश की जनसंख्या का स्नैपशॉट देगी। पिछली जनगणना में 1 मार्च 2011 तक की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध कराए गए थे। अगली जनगणना 2020-2021 में होने वाली थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसमें देरी हुई। चेनाब नदी पर रेल, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। जानिए दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के निर्माण में क्या क्या हुआ। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल शुक्रवार 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर और कटरा के बीच 2 विशेष रूप से डिजाइन की गई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से ट्रेनों के माध्यम से जोड़ने की 42 साल पुरानी परियोजना पूरी हो जाएगी। सचिन तेंदुलकर ने आरसीबी परेड के दौरान बेंगलुरु में हुई भगदड़ पर दुखद से भी परे प्रतिक्रिया दी। चिन्नास्वामी में जो हुआ। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने बुधवार को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई दुखद से परे भगदड़ पर शोक व्यक्त किया, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18 साल में अपनी पहली आईपीएल खिताब जीत का जश्न मनाया, जिसने मंगलवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को हराया था। जीएसटी परिषद 12% दर हटाने पर विचार कर सकती है। जीएसटी परिषद राजस्व तटस्थ कर ढांचे के उद्देश्य से 12% स्लैब को समाप्त करके जीएसटी स्लैब को 4 से घटाकर 3 करने का प्रस्ताव कर सकती है। मामले से परिचित लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि जीएसटी परिषद अपनी अगली बैठक में 12% कर स्लैब को हटाकर स्लैब की संख्या को मौजूदा 4 से घटाकर 3 करके वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा कर सकती है। डी गुकेश को मैग्नस कार्लसन से हार जाना चाहिए था। नाकामुरा ने मौजूदा विश्व चैंपियन का मजाक उड़ाया, उसने कुछ भूत देखे थे। डी गुकेश को मंगलवार को नॉर्वे शतरंज 2025 के राउंड 8 में अमेरिकी जीएम हिकारू नाकामुरा के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी ने सोचा था कि उनका ड्रॉ उबाऊ होगा, लेकिन टूर्नामेंट में खराब शुरुआत के बाद गुकेश ने शानदार शतरंज का प्रदर्शन करते हुए राउंड रॉबिन प्रारूप में वापसी की। उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत मैग्नस कार्लसन और अर्जुन एरिगैसी से लगातार 2 हार के साथ की। विराट कोहली ने बेंगलुरु में मची भगदड़ पर तोड़ी चुप्पी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। आरसीबी का आईपीएल जश्न हुआ धूमिल, पूरी तरह से दुखी। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की विक्ट्री परेड में भगदड़ मच गई। इससे 11 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 33 लोग घायल हो गए हैं। इस पर विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर लिखा, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, पूरी तरह से टूट गया हूं। उन्होंने हार्ट ब्रेक का इमोजी भी बनाया। अयोध्या के राम मंदिर में राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा आज, समय, मेहमान और अन्य विवरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार के दूसरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम की दूसरी प्राण प्रतिष्ठा समारोह गुरुवार 5 जून को आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में श्री राम जन्मभूमि परिसर में राजा राम और अन्य देवताओं की स्थापना की जाएगी। पिछले साल जनवरी में आयोजित पहली प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये दूसरा ऐसा आयोजन है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में ट्रक के कार पर गिरने से 9 लोगों की मौत। पुलिस के अनुसार निर्माणाधीन पुल के पास सीमेंट से लदा ट्रक ओमनी वैन पर पलट गया। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात एक शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे 9 लोगों की सीमेंट से लदा ट्रक पलट जाने से मौत हो गई। हादसा भावपुरा गांव के पास कल्याणपुरा में निर्माणाधीन पुल के पास हुआ। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।
कबीर बेदी याद करते हैं, राजीव गांधी अपने कपड़ों के नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते थे। उन्होंने मजाक में कहा था, कहाँ फंस गया हूं यार। बॉलीवुड अभिनेता कबीर बेदी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उनके भाई संजय गांधी के साथ बड़े हुए हैं और हाल ही में एक बातचीत में उन्होंने याद किया कि कैसे वो स्कूल में उनके साथ खेला करते थे और कैसे उनका रिश्ता राजीव के भारत के प्रधानमंत्री बनने तक कायम रहा। उन्होंने राजीव के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनसे हुई मुलाकात को भी याद किया और बताया कि कैसे राजनेता ने अपने बचपन के दोस्त के साथ किसी भी गंभीर व्यवसाय के बारे में बात करने से इनकार कर दिया था।